वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? आप सुनाइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बाबा। सुना है सिक्योरिटी आपसे वापस ले ली गई है। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया है। मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं थी, बल्कि मुझे तो वो प्रॉब्लम करती थी। अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि किसी का गला बैठ जाए तो घर वाली जो है वो टेबल से अचार वाली शीशी उठा दे। मैं तो शुक्र करता हूं कि हुकूमत ने मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली है, क्योंकि सिक्योरिटी वापस होने से अब मेरे और अवाम के दरमियान उतना ही फासला रह गया है जितना मेरी मूंछों में और होंठों में है। अब मैं अवाम के दुख दर्द को समझ सकता हूँ। जी जी शाह जी, अवाम आपके इतना करीब उसी वक्त होती है जब आपके पास हुकूमत नहीं होती, वजारत नहीं होती। तो भाई इसमें हमारा कसूर नहीं होता। जब हुकूमत होती है, जब वजारत होती है, तो ये पुलिस वाले फिर आगे हमें चिमट जाते हैं। मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं तो लोगों के दिलों में बसता हूँ। मैं तो आपको पता है अपने तांगे पे फिरता रहता हूँ अपने शहर में। मुझे कोई किसी का डर खौफ नहीं है। मुझे मालूम है लोग जो हैं मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। तो अभी जब इन्होंने सिक्योरिटी वापस ली है तो लोग मेरे करीब आ चुके हैं। अब आके कोई भी मुझे अपने दिल का दर्द बताता है तो मैं उसे कहता हूँ फौरन ईसीजी करवाओ। यानी खुद कुछ नहीं करते, उस बेचारे पर डॉक्टर का खर्चा डलवा देते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आवाम के जिस दर्द की बात कर रहा हूँ उसके डॉक्टर भी हम ही हैं। लीडरान ने, हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने ही अवाम के दर्द को महसूस करना होता है। तो वो ईसीजी का मतलब यही होता है कि तफसील बताओ अपनी, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारा दुख दर्द है, उसका फिर बदावा होता है। अच्छा। सही कह रहे हैं आप। आपने ये कहा है वैसे कि मईशत को बेहतर होना चाहिए और आपके पास, आपसे मुराद आपकी पार्टी के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है जिससे आप एक साल में महंगाई कम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह हम महंगाई को फौरी तौर पे खत्म करेंगे। शाह जी, पहले भी आपकी हुकूमत रही है, पहले आपने महंगाई का खात्मा क्यों नहीं किया? बेटा ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहे कि लियाकत अली खान मोबाइल फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करते थे, या अकबर बादशाह हेलीकॉप्टर पे क्यों नहीं फिरते थे, या आप ये सोचें कि इलामा इकबाल ने अपना कलाम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाला था। भाई हमारे पास पहले महंगाई को नीचे लाने का प्लान ही मौजूद नहीं था। अब हमने प्लान बना लिया है, हमारे पास वो सिस्टम आ गया है। तो इंशाल्लाह अब जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम महंगाई को भी नीचे लाएंगे और आप लोगों के ये जो ख्यालात हैं हमारे खिलाफ, इनको भी नीचे लाएंगे। मगर शाह जी ये सिस्टम है क्या, तरीक़ाकार है क्या? यानी एक साल में महंगाई आप खत्म कर देंगे, कैसे? यानी आपको इधर मीडिया के ऊपर बैठ के बता दूं सारी पार्टियों पे पर्चा आउट हो जाए? शाह जी वैसे सिंध में पर्चा वैसे ही आउट हो जाता है, बता दें आप। वो दूसरे पर्चे आउट होते हैं, ये बड़ा अहम पर्चा है। जी हाँ। ये हमारे पास प्लान मौजूद है। पहले आप लोग हमें वोट दें और इंशाल्लाह वोट देगी आवाम हमें। आवाम को मालूम है कि आवाम के दुख दर्द का सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों को ही एहसास है। आप देखिए भुट्टो से लेके आज तक हमने गरीब की तो ही बात की है। हाँ जी। हमने गरीब के लिए ही तो कहा है कि इसको बेचारे को सुख का सांस आना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, गरीब की आमदन ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए तो लोग आज तक भुट्टो को नहीं भूले। जी हाँ भुट्टो, ये देखिए ये दिल से नारा निकलता है, ये को पागल नहीं है। शाह जी, अगर आपकी हुकूमत के आने के बाद ही महंगाई नीचे आनी है तो इसका मतलब है कि फिर तुहाडे वालों ना ही समझिए। आप बेशक कोट पहन के आए, आप लगते मनूस ही हैं। ना क्यों समझनी है भाई, हुकूमत आई खड़ी तो देखिए तो सही। इंशाल्लाह इलेक्शन तो होने दें, जो ही इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, क्योंकि इस वक्त वफाक की आवाज एक ही है, वो पीपल्स पार्टी है। हाँ जी। शाह जी इलेक्शंस के हवाले से भी तो अवाम में अभी तक इबहाम ही पाया जा रहा है। उधर मौलाना फजलुर रहमान को देखिए, वो इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि जनवरी के आखिर में सर्दी बहुत होगी, बर्फबारी होगी उस मौसम में। भाई मौलाना फजलुर रहमान पहले अफ्रीका में तो नहीं रहते थे ना।
वो पहले भी यहाँ थे, उनको बताइए कि पहले भी दिसंबर में इलेक्शन हुए हैं, उस वक्त सर्दी नहीं होती थी। अब सर्दी होगी तो क्या होगा? सर्दी में लोग बाहर नहीं निकलते। लोग जो हैं वो अपनी सर्दी को ढांप के तो बाहर आ जाते हैं। लोग गाड़ियों में बैठ के तो वोट डालने आ जाएंगे, लोग अपने गर्म कपड़े पहन के वापस आ जाएंगे। वो तो अमीर लोग आ जाएंगे ना, गरीब क्या करेगा शाह जी? भाई गरीब भी सर्दी ढांप लेगा, लंडा आना बंद हो गया है। या जो कपड़े लंडे के इधर आते थे अब वो अंग्रेज मरना बंद हो गए हैं। गरीब आदमी को चाहिए कि लंडे से सस्ती सी जर्सी खरीदे और आके हमें वोट डाले। मगर शाह जी, आपकी जमात तो अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। क्या मुराद है आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड से? देखें, हम लेवल प्लेइंग फील्ड कोई क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मांग रहे। हमारा मतलब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम चाहते हैं कि सबके साथ यकसां सलूक किया जाए, सारी पार्टियों को एक जैसा समझा जाए। होता क्या है कि एक सियासी पार्टी लाडली बन जाती है तो दूसरों के साथ सुतेलों वाला सलूक होता है। वो तो इलेक्शन से पहले ही नजर आना शुरू हो जाता है कि किसकी हुकूमत आने वाली है। हम तो कहते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को यकसां तौर पे मैदान में छोड़े, फिर जो आवाम फैसला करेगी हमें कबूल होगा। वैसे तो आपको मालूम है हम कभी भी इलेक्शन के नतीजे के बाद रटे नहीं डालते, हम कभी शोर शराबा नहीं करते। अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो इलेक्शन के नतीजे को सबसे पहले कबूल करती है। हम ये नहीं कहते कि मेरा कोफ्ता उसने उठा लिया है, मेरी वो बोटी खा गया है, उसने आधी रोटी ज्यादा खा ली है, हमने कम खाई है। आप भुट्टो साहब की सालगिरह पे देख ले, हमने सबको केक खाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। इसीलिए तो चंद मिनटों में ही आपको सालगिरह का केक लेवल हुआ नजर आता है। शाह जी, आपने आवाम को रिलीफ देने की बात की। मुस्लिम लीग नून भी आवाम को रिलीफ देने का दावा कर रही है, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो वो इस मुल्क और कौम की तकदीर बदल देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई में कमी लेकर आएंगे। भाई आप पहले मियां साहब से ये तो पूछे कि वो वतन से गए क्यों थे। आप देखिए ना, जो बंदा अपने इलाज मुआवजे के लिए गैर मुल्क में चला जाता है वो अपने मुल्क के बंदे को क्या समझ सकता है। वो तो जरदारी साहब भी जाते हैं। देखिए, बात यह है कि हर मरीज को मुख्तलिफ तरीका इलाज रास होती है। जरदारी साहब तो मजबूरन जाते, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर जो सरिंज इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, उससे जरदारी साहब की 2 दफा हुई निकलती है। जो गैर मुल्की डॉक्टर हैं उनकी सरिंज से सिर्फ 1 दफा हुई निकलती है, तो वो तो मजबूरन बाहर जाते हैं। तो मियां साहब के भी तो प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए थे, वो भी मजबूरन बाहर गए। भाई प्लेटलेट्स तो इधर भी ठीक हो सकते हैं, सारी आवाम अपनी क्लच प्लेटें ठीक नहीं करवाती। जो चीज इधर मुहैया है वो तो यहीं से हासिल करनी चाहिए। ये तो मजबूरी के तौर पे अगर कोई बाहर जाता है इलाज करवाने के लिए तो उस पे तो उंगली नहीं उठानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये रटा पड़ा हुआ है ना कि अंडा पहले आया था कि मुर्गी, इस तरह ये भी रटा ही है कि मेका पहले आया था कि औरत। हाँ, लाजमन पहले भी ब्यूटी पार्लर मौजूद थे। जिथों खुदाई हुई है ना, इन्होंने कहो 4 कईयां होर मारो, थलियों ब्यूटी पार्लर भी निकलेगा।